क्या जेन-ज़ी ने आंदोलन की बेटन अब जेन अल्फा को थमा दी है? जिस जेन-ज़ी ने मीम्स और चुटकुलों के सहारे देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, उनके जूनियर्स कैसे धरना देकर स्कूलों में अपॉइंटमेंट्स करा रहे हैं? क्या जंतर मंतर की क्रांति ट्रेन पकड़कर देश के छोटे छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में पहुंच रही है? सही बात मनवाने के गांधी जी के जिस जंतर को बड़े नहीं समझ पाए, उसे इन 10-12 साल के बच्चों ने कैसे समझ लिया? सत्याग्रह की जो ताकत बड़ों ने सिर्फ नागरिक शास्त्र की किताबों में पढ़ी, उसे जेन अल्फा कैसे जमीन पर ले आई? अंबेडकर ने जिस शिक्षा को शेरनी का दूध बताया, अंबेडकर की किताब हाथ में लेकर उसी दूध को पीने के लिए जेन अल्फा कैसे दहाड़ रही है? नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। देश के लोकतंत्र की सबसे छोटी विपक्षी पंक्ति तैयार हो गई है। उसकी उम्र कम है, इतनी कम कि वो शायद अगले लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाएगी, लेकिन वो जिले के एक बड़े अधिकारी को अपने स्कूल आने पर मजबूर कर रही है। उसके पास कोई पार्टी ऑफिस नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई पॉलिटिकल रणनीतिकार नहीं है। उसके पास स्कूल बैग है, एक हैंड रिटन मांग पत्र है और ये समझ है कि अगर सब बच्चे एक साथ बैठ जाएं तो बड़े से बड़ा अधिकारी खड़ा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में करीब 1,500 छात्र 6 घंटे तक धरने पर बैठे। बिहार में बच्चों ने जूनियर अधिकारी से बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि डीएम आएंगे तभी धरना खत्म होगा। राजस्थान में टीचर न होने पर बच्चों ने स्कूल का गेट बंद कर दिया। महाराष्ट्र में बच्चे अपनी क्लासेस को लेकर जिला परिषद के ऑफिस पहुंच गए। यानी सरकार टीचर को स्कूल नहीं भेज रही तो बच्चे स्कूल को ही सरकार के पास ले गए। जेन-ज़ी के आंदोलन की सबसे बड़ी जीत शायद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है। उसकी सबसे बड़ी जीत यह है कि उसने अगली जनरेशन को एक तरीका सिखा दिया है। अन्याय हो तो शिकायत कीजिए, शिकायत से बात न बने तो साथ आइए, हिंसा मत कीजिए, अपनी मांग लिख कर दीजिए, जिम्मेदार अधिकारी को सामने बुलाइए और जब तक लिखित जवाब न मिले अपनी जगह पर बैठे रहिए, हिलिए मत। सरकार ने सोचा होगा जंतर मंतर का धरना खत्म हो गया, जेन-ज़ी घर लौट गया। सरकारों ने सोचा होगा कि अब थोड़े दिन शांति से बैठेंगे, लेकिन सरकारों को शायद पता नहीं है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। उसका सिलेबस छोटे शहरों के स्कूल तक पहुंच चुका है। देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर आप भी साहस की भावना से भर जाएंगे। आपको भी एकता की ताकत बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इन तस्वीरों में देश की सबसे छोटी पीढ़ी के हाथ में गांधी का संदेश है, अंबेडकर की सीख है, लेकिन एक आईना भी है जिसमें देखने पर भारत का भविष्य सही हाथों में दिखाई देता है। खासकर तब जब देश के प्रधानमंत्री आधी रात को वीडियो बनाकर कहें कि उन्हें जेन-ज़ी के अपशब्दों से बहुत दुख पहुंचा। उनकी स्वर्गवासी मां का भी अपमान किया गया, लेकिन उसी समय देश के छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं स्कूलों में हमारा हर दिन अपमान हो रहा है। कभी गंदे टॉयलेट में जाने को मजबूर होने पर उनका अपमान हो रहा है, कभी तपती गर्मी में बिना पंखे के बैठने पर उनका अपमान हो रहा है, कभी गंदा पानी पिलाकर, तो कभी स्कूल में टीचरों की कमी के जरिए। लेकिन इन बच्चों ने वीडियो नहीं बनाया, शिकायतों का टेलीप्रॉम्प्टर नहीं पढ़ा, अपनी बातों को अपने पसंद के एंकरों के अकाउंट्स के जरिए वायरल नहीं कराया, बल्कि इन बच्चों ने वो किया जो गांधी ने सिखाया, यानी सत्याग्रह। इन बच्चों ने छोटी सी उम्र में समझ लिया कि एकता की शक्ति क्या होती है। इन्हें समझ में आ गया कि शिकायत अकेला बच्चा करता है, लेकिन अधिकार पूरा स्कूल मांगता है। यूपी के फतेहपुर के किशनपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज करीब 1800 बच्चे पढ़ते हैं। इनमें 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक सुबह असेंबली में जाने के बजाय स्कूल कैंपस में धरने पर बैठ गए। मांग थी
हर क्लासरूम में पंखे लगाए जाएं, बिजली की वायरिंग ठीक हो, पीने के लिए आरओ का पानी और वाटर कूलर हो, टॉयलेट नियमित रूप से साफ हो, छठी, सातवीं और आठवीं के बच्चों को डेस्क और बेंच मिले, मिड डे मील तय मेनू के मुताबिक दिया जाए, खेल का मैदान ठीक हो और साइंस की पढ़ाई शुरू कराई जाए। इनमें से एक भी मांग किसी लग्जरी की मांग नहीं है। किसी बच्चे ने एयर कंडीशन क्लासरूम नहीं मांगा, किसी ने स्विमिंग पूल नहीं मांगा, किसी ने स्कूल में कॉफी मशीन नहीं मांगी। बच्चे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि गर्मी में पंखा चल जाए, प्यास लगे तो पानी मिल जाए, पढ़ने आए तो बैठने के लिए बेंच मिल जाए, पढ़ाने के लिए टीचर मिल जाए, शिक्षक मिल जाए। 6 घंटे तक स्कूल मैनेजमेंट, स्थानीय पुलिस और अधिकारी बच्चों को क्लास में लौटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बच्चों ने कहा कि पहले जिले के सीनियर अधिकारी आए, बात सुने और फैसला लिख कर दें। आखिर जिला विद्यालय निरीक्षक को आना पड़ा। 8 स्टूडेंट्स के डेलीगेशन के साथ बात हुई। 8 में से 7 मांगे लिखित रूप में मान ली गईं। 4 पंखे हर कमरे में लगाने की बात हुई, वायरिंग ठीक करेंगे, आरओ और वाटर कूलर देंगे, टॉयलेट साफ होंगे, मिड डे मील में सुधार होगा और 1 महीने के भीतर फर्नीचर मिलेगा। सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाली मांग के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेने की बात कही गई। अधिकारियों को शायद लगा होगा कि 2 पीरियड बाद बच्चे थक जाएंगे, लेकिन बच्चों ने उस दिन टाइम टेबल थोड़ा बदल दिया। पहला पीरियड संगठन, दूसरा पीरियड सत्याग्रह, तीसरा पीरियड बातचीत और छुट्टी। लिखित में भरोसा मिलने पर जो काम महीनों की शिकायतें नहीं कर पाई, वो 6 घंटे की गांधीवादी कोशिश और अनुशासन ने कर दिया। इस घटना से बच्चों के साथ बड़ों ने भी शायद सीखा होगा कि समस्या को साफ शब्दों में रखना पड़ता है, साथ बैठना पड़ता है और जुबानी भरोसे पर नहीं, लिखित जवाब पर बात खत्म करनी पड़ती है। ये किसी नागरिक शास्त्र की किताब का चैप्टर नहीं है, ये नागरिक अधिकारों की लाइव क्लास है। और इस क्लास में टीचर्स, प्रशासन, अधिकारी सब एक छात्र बनकर ये पढ़ने पर मजबूर हो गए हैं। इस आंदोलन तक पहुंचने वाला रास्ता जंतर मंतर से होकर आया। कुछ बड़े छात्र जेन ज़ी के प्रोटेस्ट में गए। वहां उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया की नाराजगी को डिमांड चार्टर में कैसे बदला जाता है, भीड़ को डिसिप्लिन में कैसे रखा जाता है, सरकार से बातचीत करते समय किस बात पर अड़ा जाता है। क्रांति हर बार राजनीति में पैदा होकर राजनीति में ही खत्म नहीं हो जाती। कभी कभार वो ट्रेन पकड़कर छोटे शहरों और गांव की तरफ भी लौटती है, यूनिफॉर्म पहनती है, स्कूल असेंबली में बैठ जाती है और प्रिंसिपल से कहती है पहले बात होगी फिर क्लास। यानी चिंगारी जेन ज़ी लेकर आए और अब क्रांति की मशाल के साथ छोटे छोटे आंदोलनों की पहली पंक्ति में जेन अल्फा बैठी है। और यही किसी क्रांति के कंटेजियस होने का असली मतलब है। यानी जेन ज़ी की क्रांति जेन अल्फा के जरिए देश के छोटे बड़े शहरों, कस्बों तक फैल रही है। और ध्यान रहे, क्रांति का मतलब हर बार सरकार गिराना नहीं होता। कभी कभार एक खराब पंखे को चलवा देना भी छोटी सी क्रांति है, क्योंकि पंखा खराब होने की जानकारी सबको होती है। फर्क सिर्फ इतना कि पहले हर बच्चे ने अकेले गर्मी सही, लेकिन अब 1500 बच्चों ने एक साथ कह दिया कि नहीं सहेंगे। फिर ये तस्वीर सिर्फ फतेहपुर तक सीमित नहीं रही। बिहार के गया जिले के टिकारी में स्टूडेंट्स टूटे हैंडपंप, बंद पंखों और टूटी बेंचेस को लेकर धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने पहले एक जूनियर अधिकारी को भेजकर मामला खत्म कराने की कोशिश की। बच्चे बोले डीएम से बात करेंगे। यानी बच्चों ने प्रशासन की प्रॉक्सी अटेंडेंस स्वीकार नहीं की। आखिर डीएम को खुद आना पड़ा। राजस्थान के बाड़मेर और जालौर में स्टूडेंट ने टीचर्स की कमी के खिलाफ स्कूल गेट्स बंद कर दिए। उनका नारा, हम भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। जालौर के एक स्कूल में
पहली, दूसरी और तीसरी तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स की कमी रही। यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक 150 से ज़्यादा बच्चों पर सिर्फ एक नियमित टीचर। अधिकारियों को प्रोटेस्ट के बाद तत्काल टीचर्स भेजने का भरोसा देना पड़ा और महाराष्ट्र के धाराशिव में 10वीं के स्टूडेंट ने गणित और विज्ञान की नियमित टीचर्स की मांग उठाई। 4 साल से वहां यही हाल रहा। बोर्ड एग्जाम्स पास आते देख गांव वालों ने स्कूल बंद किया। स्टूडेंट ने जिला परिषद की सीईओ के चैम्बर के बाहर अपनी क्लास लगा ली। ऑफिस के बाहर बच्चे किताब लेकर बैठ गए। मैसेज बहुत साफ, आप टीचर स्कूल नहीं भेजेंगे तो हम स्कूल आपके ऑफिस में ले आएंगे। अगले दिन टीचर्स की नियुक्ति हो गई। मतलब जो काम 4 साल से नहीं हुआ वो 2-4 घंटे के धरने में हो गया। यानी आंदोलन हमेशा सिर्फ रिजिग्नेशन नहीं मांगता, कभी कभी अपॉइंटमेंट्स भी मांगता है। इन घटनाओं को अलग अलग स्कूल्स की छोटी छोटी खबरें मत समझिए। ये भारतीय राजनीति की एक पुरानी कैलकुलेशन को उलट रही है। राजनीतिक दलों को लगता रहा है कि बच्चे वोट नहीं हैं, इसलिए उनकी समस्या चुनावी समस्या नहीं है। टॉयलेट गंदा है, बच्चा वोट नहीं देगा। टीचर्स नहीं है, बच्चा वोट नहीं देगा। हैंडपंप टूटा है, बच्चा वोट नहीं देगा। तो फाइल आराम से चल सकती है। जेन अल्फा कह रहे हैं कि वोट 18 साल में देंगे, हिसाब अभी लेंगे। और यहां सरकारों के अपने आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। शिक्षा मंत्रालय की UDI-SE प्लस 2025-26 रिपोर्ट कहती है कि देश में 99% से ज़्यादा स्कूल्स में पीने के पानी की सुविधा है। 98.5% में लड़कियों के और 97.2% में लड़कों के टॉयलेट्स हैं। करीब 95% स्कूल्स में बिजली है। यानी कागज पर स्थिति लगभग शानदार है, लेकिन ग्राउंड पर बच्चे कह रहे हैं कि हैंडपंप टूटा है, पानी पीने लायक नहीं है, टॉयलेट मौजूद है लेकिन साफ नहीं है, बिजली है लेकिन पंखा बंद है। यानी सरकारी डैशबोर्ड और असलियत में जमीन आसमान का फर्क। अब स्कूल के बच्चे कह रहे हैं कि सरकार की PDF में सब ठीक होगा, हमारे स्कूल में जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हैं। ये बच्चे ऑफिशियल डाटा को झूठा साबित नहीं कर रहे हैं, वो डाटा की सीमा दिखा रहे हैं। किसी स्कूल में हैंडपंप लगा होना और उसमें पानी आना 2 अलग अलग बातें हैं। टॉयलेट का दरवाज़ा है कि नहीं, टॉयलेट में पानी और सफाई है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, हैंडपंप चलता है कि नहीं चलता है, पंखा चलता है कि नहीं चलता है। असलियत और सरकारी कागज़ों में बहुत फ़र्क है। सरकार सालाना रिपोर्ट से एसेट्स गिना रही है, बच्चे रोज़ाना की हकीकत और एक्सपीरियंस बता रहे हैं। टीचर्स की हालत तो और साफ है। सरकार ने संसद में बताया कि 2025 और 26 में देश में 1,843 स्कूल्स सिर्फ एक शिक्षक के सहारे चलते हैं। 1 लाख से ज़्यादा स्कूलों में एक टीचर, वो पहली कक्षा को भी पढ़ाएगा, 5वीं को भी, हिंदी भी पढ़ाएगा, गणित भी, अटेंडेंस भी लेगा, मिड डे मील भी देखेगा, सरकारी पोर्टल्स पर डेटा भी भरेगा और शायद खाली समय में वो पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी कर लेगा, या शायद उसकी गुंजाइश ही नहीं है। सरकार के आंकड़ों में देश का औसत स्टूडेंट टीचर रेशियो ठीक दिखाई दे सकता है, लेकिन एवरेज की एक खराब आदत होती है, वो ये नहीं बताता कि टीचर कहाँ ज़्यादा हैं और कहाँ एक भी नहीं। राजस्थान का बच्चा एवरेज से गणित नहीं पढ़ सकता, उसे क्लासरूम में गणित का टीचर चाहिए। लेकिन अगर छोटे छोटे बच्चे बुनियादी व्यवस्था के लिए 6-6 घंटे का धरना दे रहे हैं तो वो लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर भी है और शासन की शर्मनाक तस्वीर भी। क्योंकि जो काम इंस्पेक्शन, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एजुकेशन डिपार्टमेंट
और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करना था, वो काम बच्चों ने अपनी पढ़ाई रोक कर किया। कहा जाता है कि बच्चे बड़ों की बात सुनने में बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन उनकी नकल करने में कभी नाकाम नहीं होते। हम अक्सर इस लाइन का इस्तेमाल पेरेंट्स को समझाने के लिए करते हैं, लेकिन इस बार बच्चों ने अपने घर के एडल्ट्स की नहीं, जंतर मंतर पर खड़ी एक पूरी जनरेशन की नकल की। उन्होंने देखा कि जेन जी ने मीम्स बनाए, धरना दिया, लाठियां खाईं, फिर भी हिंसा नहीं की, मांगे साफ रखीं, सरकार को बातचीत के लिए बुलाया और आखिर में शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। जेन अल्फा ने इसका छोटा वर्जन अपने स्कूल में बना दिया। तरीका वही, स्केल छोटा, पर नैतिक दबाव उतना ही साफ। और शायद यही गांधी को समझने का सबसे सुंदर तरीका है। हमने गांधी को स्कूल की दीवार पर तस्वीर बनाकर टांग दिया है। उनका जन्मदिन मनता है, स्वच्छता की शपथ दिलाई जाती है, ऐसे लिखवाए जाते हैं, लेकिन सत्याग्रह का अर्थ शायद इन बच्चों ने ठीक से समझा। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य पर आग्रह। आप सामने वाले को चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उसकी सुविधा के लिए अपना सवाल भी वापस नहीं लेंगे। आपकी मांग साफ होगी, तरीका शांत होगा, अनुशासन होगा और समझौता ऐसा होगा जिसे लिखकर दिखाया जा सके। फतेहपुर में बच्चों के हाथों में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें थी और अंबेडकर का रास्ता भी वहां बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बच्चे पढ़ने स्कूल आए थे, पढ़ने की सुविधा नहीं मिली तो संगठित हुए, फिर व्यवस्था से जवाब मांगा। बड़ों ने अंबेडकर की कही बातों को सिर्फ कोटेशन बनाकर छोड़ दिया, लेकिन इन बच्चों ने उसे एक्शन प्लान बना दिया और इन बच्चों ने बता दिया कि वो सिर्फ मन के सच्चे नहीं, आंदोलन में भी अच्छे हैं। दुनिया के इतिहास में बच्चों ने पहले भी सत्ता को चुनौती दी है। 1963 में अमेरिका के बर्मिंघम में 1000 से ज़्यादा स्कूल स्टूडेंट्स रेशियल सेग्रीगेशन के खिलाफ निकले। उन पर पुलिस डॉग्स छोड़े गए, पानी की तेज बौछार की गई। उन तस्वीरों ने अमेरिका को हिला दिया और सिविल राइट्स लॉ का रास्ता बनाने में भूमिका निभाई। 1976 में साउथ अफ्रीका के सोवेटो में रंग भेद के शिकार हजारों स्कूली बच्चे भाषा थोपने वाली पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और 2018 में 18 साल की ग्रेटा थुनबर्ग के स्कूल स्ट्राइक ने क्लाइमेट मूवमेंट को ग्लोबल बना दिया। लेकिन भारत में अभी जो दिखाई दे रहा है उसमें एक अलग बात है। ये बच्चे किसी बड़ी आइडियोलॉजिकल मूवमेंट का हिस्सा बनकर नहीं निकले। उन्होंने अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को पॉलिटिकल प्रश्न में बदल दिया है। उनका सवाल, अगर स्कूल सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार दिखाई क्यों नहीं देती? यानी ये सिर्फ सबसे नई पीढ़ी के बोए हुए क्रांति के छोटे छोटे बीज नहीं है, ये डेमोक्रेसी का लोकलाइजेशन है। जंतर मंतर की भाषा अब फतेहपुर, बाड़मेर, गया, धाराशिव की भाषा बन रही है और यहाँ बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं घुसे हैं। पॉलिटिक्स उनके स्कूलों में, मोहल्लों में, सड़कों में, बिजली के खंभों में घुसी हुई थी। उन्होंने बस उसे पहचान लिया। बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन भी कहता है कि जो बच्चा अपनी राय बना सकता है उसे अपने जीवन से जुड़े मामलों पर बोलने का अधिकार है और उसकी बात को उसकी उम्र और समझ के मुताबिक महत्व मिलना चाहिए। बच्चे सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ भविष्य के नागरिक भी नहीं है, वो आज के नागरिक हैं। भले ही अभी वोट न दे पाएं, लेकिन इस आंदोलन की तारीफ करके आगे बढ़ जाना भी पर्याप्त नहीं होगा। अगर छठी का बच्चा पानी और टॉयलेट्स के लिए धरना दे रहा है तो ये सिर्फ उसकी जागरूकता का उत्सव नहीं है, हमारे प्रशासन की नाकामी का सबूत भी है। हर सरकारी स्कूल में बच्चों की नियमित सभा होनी चाहिए। लेकिन भारत स्वीडन नहीं है। यहाँ क्रांति होती है तो पहले सरकार झुक जाती है, फिर पीछे के दरवाजे से बदला लेने वाली फोर्स को एक्टिव कर देती है। जेन ज़ी आंदोलन में हिस्सा लेकर लौटे छात्रों को देश के कई शहरों में परेशान किए जाने की खबरें आ रही हैं। कहीं मकान मालिक मकान खाली करने के लिए कह रहा है, कहीं हिंदूवादी संगठनों के गुंडे उन्हें पीट रहे हैं, तो कहीं
15 साल की बच्ची से सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर इसलिए माफ़ी मंगवाई जा रही है क्योंकि उसने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। डर है कि अब कहीं जेन अल्फा के साथ भी बदले की कार्रवाई शुरू न कर दी जाए। और इस बार बदला ज़रूरी नहीं है कि पुलिस भेजकर या गुंडों से पिटवा कर लिया जाए। स्कूलों से नाम काटकर, प्रार्थना सभा में सज़ा देकर, नंबर्स काटकर भी ये किया जा सकता है। लेकिन जिस देश में हर आंदोलन, हर क्रांति, हर आवाज़ के पीछे पीछे पुलिस का डंडा, कानून की सज़ा या नेताओं की उल्हाना आती हो, वो देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। विश्व अनुयायी बनने की संभावनाएं उसमें ज़रूर दिखाई देती है, क्योंकि गुरु तो सबसे पहले सवाल पूछना ही सिखाता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये अलग सा वीडियो था, फिर हमने एक अलग सी कोशिश की है। आपके ढेरों संदेश आ रहे हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं, उनसे हम लोग सीखते भी हैं, उनसे हमें आगे क्या करना है इसकी भी दिशा मिलती है। आप हमारा चैनल फॉलो कीजिए, बटन दबाइए, और वो तभी हो सकता है जब आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।